से कुंदन सिंह शास्त्री जी का, जिनका इस कड़ी को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है। श्री कुंदन सिंह शास्त्री जी। धन्यवाद वर्मा जी। यहाँ उपस्थित हमारे बीच में श्री सुखराम चौधरी जी, इनकी एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब भी कभी पिछली सरकार में हाटी मुद्दे की बात होती थी तो इनकी एक पंक्ति हर भाषण में रहती थी, अपने सरकार के लिए भी, कि या तो इसको कर दो और नहीं तो इसको हमेशा के लिए छोड़ दो। ये जो इनका भाव था, इनका जो एक वजनदार बात थी अपने सरकार के लिए भी, कि या तो करो नहीं तो फिर हमेशा के लिए छोड़ दो, सबसे माफी मांग लो। तो इसका सरकार के ऊपर एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव जाता है। अच्छा, बलदेव तोमर जी के बारे में तो क्या ये ज्यादा कहने के मेरे ख्याल में आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए कि ये तो हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में बस गए हैं और बसना जरूरी भी है। जिस ढंग से इनका त्याग और राजनीतिक रूप से इनका एक रिस्क इन्होंने लिया, वो हमारे लिए आगे के लिए भी प्रेरणा देता रहेगा इनकी भूमिका। और यहाँ जो वरिष्ठ लोग हमारे बैठे हैं, वो चौहान जी, गीताराम तोमर जी, सुरेंद्र जी, गुमान चौहान जी, चेयरमैन रमेश जी और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं कुछ कहने से पहले हमारे यहाँ सतौन के 24 लड़के आए हुए हैं जो 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे। उन लड़के कृपया खड़े हो जाए, जहाँ जहाँ है वो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए और इनको आप लोग तालियां बजाकर ऐसा आशीर्वाद दो। ये वो वीर है जिन्होंने सतौन की सड़क पे सर्द रात, सबसे लंबी ठंडी रात थी वो, जिस दिन ये वहां 24 घंटे की इन्होंने भूख हड़ताल की। ये वो बच्चे बैठ जाए। एक बच्चा हमारे बीच में कांटी विश्व का है जिसने हाटी के ऊपर गाना गाया था, गौरव ठाकुर। अगर वो यही कहीं है, उसको भी हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। गौरव, अगर बेटा मेरे को सुन रहे हो, हाँ ये पीछे खड़ा है गौरव, ये है लड़का, ये आगे आ जाओ गौरव, इधर से आ जाओ, आगे दौड़ के आ जाइए। ये हमारी चौथी पीढ़ी का बच्चा है, हमारी 4 पीढ़ियों का इसमें योगदान है। ये है वो बच्चा चौथी पीढ़ी का जिसने ये हाटी के ऊपर गाना गाया था और इतना प्रचलित और इतना पसंद किया गया, जिससे लोगों में एक जोश पैदा हुआ कि हाँ, अब हमारा भी इसमें योगदान की जरूरत है। ठीक है बेटा, बैठ जाए। अगली एक छोटी कड़ी, हमें गांव-गांव से जैसे हमने आह्वान किया था कि ये मुद्दा हल तो हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक भी हमें जाना पड़ सकता है। इसके लिए हमें आपके आर्थिक रूप से मदद की भी जरूरत रही है और रहेगी। तो हमारे जामना गांव के लड़कों ने इसमें बड़ा अच्छा आगे बढ़ के काम किया। परसों उनका फोन आया, यहाँ दिलीप और नरेश जामना गांव से 2 लड़के आए हैं और इन्होंने कुछ राशि वहाँ इकट्ठी की है। हमारे लिए चाहे वो 10-20 हजार हो, लेकिन हमारे लिए वो लाखों से कम नहीं है। इनकी भावनाएं जब देखी तो हमने कहा आप पहुंचना है, उसी दिन हम आपकी ये राशि स्वीकार करेंगे और इस राशि को हम गुमान चौहान जो हमारे ब्लॉक यूनिट के अध्यक्ष है तिलौर धार के, उनके सुपुर्द करवाना चाहते हैं। तो ये दलित है लड़का, ये नरेश है। 22,300 रुपए ये अपने गांव से युवा क्लब की ओर से इकट्ठे किए हैं, तो ये ब्लॉक यूनिट में दे रहे हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी और दिलीप जी। आप गांव के युवाओं को भी हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिए। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके बीच में करना चाहूंगा। वैसे कई ऐसे भामाशाह है जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा आर्थिक मदद की है। तो रघुवीर सिंह जी है कुमेर दमोह से, यही राजेंद्र जी है जिन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा सतौन में की थी और वो चेक दे भी दिया है। ऐसे कई है, उनके नाम हम अलग से रिकॉर्ड रखेंगे। ये हमने सख्ती से अपने यूनिटों को बोल दिया है कि जो भी चाहे कोई 100 रुपए दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है या 50,000 दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी धनराशि है, लेकिन उनकी सूची हमारे पास रिकॉर्ड में हमेशा रहनी चाहिए ताकि हम व्यक्तिगत रूप से भी हमारी यूनिटें उनका धन्यवाद कर सकें।
मुझे सिर्फ 2-3 बातें आपके बीच में रखनी है कि ये उपलब्धि ऐसी है जिसमें सब लोग गर्व करें कि मेरा भी इसमें योगदान है। कोई ये ना सोचे कि मेरा ही इसमें योगदान है या हम लोग जो मंच पे दिखते हैं हमारा ही है, नहीं, जो हमारा गांव का आदमी भी खुश होकर कह रहा है, बधाई दे रहा है, उसका भी योगदान है। और हमें केंद्रीय हाटी समिति हो चाहे हमारी यूनिटें हो, हमें इसका श्रेय देने की ना तो कभी लालसा रही है, ना हमें हमारे हिस्से का अगर कोई राजनेता श्रेय देना भी चाहेगा तो हम वो श्रेय अपनी जनता को देते हैं, हाटी समुदाय के लोगों को देते हैं। क्योंकि अगर आप लोग खड़े नहीं हुए होते कुमड़ियों में और जब भी हमने आपका आह्वान किया धरना प्रदर्शन में, तो ये स्वरूप सरकार के ऊपर दबाव का स्वरूप नहीं बन सकता। इसलिए हमारे जो प्रयास है वो आप लोगों के लिए समर्पित है, जो हमारे गांव के भोले भाले हाटी लोग या ऐसे युवा लोग और ऐसे बच्चे, तो वो हमारे लिए सबकी एक साझी जीत है। और इस जीत का श्रेय जहां हम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देते हैं, सुखराम चौधरी को, बलदेव तोमर जी को और इनके सुरेश कश्यप जी को देते हैं, वहीं हम इसका श्रेय वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी देते हैं। उन्होंने हमारी भावनाएं समझी और जो कल उन्होंने इसका विधिवत जो लागू कर दिया इस कानून को, तो इस मंच से हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। कल जैसा हमें सूचना मिली है, अभी कन्फर्म तो नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नाहन पधार रहे हैं, तो हमने ये तय किया है कि नाहन की जो हमारी यूनिट है, गीताराम तोमर जी है, सुरेंद्र जी है और जो अरुण और वेद जी जो हमारे युवा मंच के वहाँ लड़के हैं, ये केंद्रीय हाटी समिति या पूरे हाटी समाज की तरफ से, हाटी समुदाय की तरफ से उनका वहाँ धन्यवाद भी करेंगे। और जो हमारा प्रतीक है लोहिया टोपी, वो भी उनको पहनाएंगे। अगर उनका कार्यक्रम नाहन का बनता है तो हम उनका भी वहाँ धन्यवाद करेंगे। अगली बात जो कन्नन नरेश ने कुछ बातें छुई है कि अब प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू होनी है। इस पे हमारे लड़कों को बड़ा गंभीरता से विचार करना है कि सबसे पहले तो हमें ये अवसर देना है कि हमारे जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे कॉलेज के बच्चे हैं या कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमें सर्टिफिकेट बनाने का मौका देना है ताकि उनका एक भी दिन खराब ना। किसी के आज भी सुबह मेरे को फोन आया था कि जी सर्टिफिकेट कब बनने हैं, 9 तारीख को मुझे अप्लाई करना है, हमारे बच्चे को अप्लाई करना है, तो ताकि ये बच्चे हमारे अब वो इसमें चूक ना करें। तो इसलिए हमें अनावश्यक भीड़ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम प्रशासन से ये बात समझेंगे मिलके कि कितना टाइम पीरियड हमें प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर उस टाइम पीरियड के अंदर हमने अप्लाई नहीं किया, वो ये ध्यान रखें कि वो बाहर रह जाएंगे। ये बात हमारे को डायरेक्टर ट्राइबल ने भली भांति समझा रखी है कि जी चंबा का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब 2003 में चंबा के गद्दी गुजर हुए तो वो टाइम पीरियड के अंदर कुछ लोग अप्लाई नहीं कर पाए, वो बोले आज तक बाहर है, वो ट्राइब हो ही नहीं पा रहे, एंटर ही नहीं हो पा रहे। तो इसलिए हमें, वैसे हमारी पंचायत यूनिटें हैं, हमने सारा प्लानिंग कर ली है कि हमारे पंचायत यूनिटों के लोग, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटेगा जो विधिवत अप्लाई, क्योंकि हमारे गांव के घोड़े अप्लाई कोई के कर लो, वहाँ लोक मित्र केंद्र तक जाने के लिए भी कई बार असमंजस में है, लग जाऊंगे दूसरी जाऊँ में, तो वो स्थिति हम आने नहीं देंगे। हम भली भांति इसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं। दूसरी बात में, वैसे ये चीज अच्छी तो नहीं है कि वह यहाँ कोई राजनीतिक बात हम ना तो करेंगे, लेकिन मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी हमारे कई बार ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो हमारे लिए भी बड़ी उलझन पैदा कर देते हैं कि अगर तो हम जवाब ना दें तब भी हम ऐसा माना जाता है कि फिर तो दोषी है। जैसे वो कई बार आरोप लगाते थे हाटी समिति ने तो करोड़ों का घोटाला किया और लाखों रुपए इकट्ठे किए, तो ये निवेदन हम फिर से करते हैं इस मंच से, मंत्री जी ऐसे अनर्गल आरोप बिना तथ्यों के साथ आप हाटी समिति पे तो कम से कम ना लगाएं, क्योंकि हमारे साथ चाहे कोई किसी भी यूनिट का सदस्य है, बड़े ईमानदारी से और समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, अपने जेब से लोग पैसा लगा रहे हैं, इसलिए ऐसे आरोप को हम झेल नहीं सकते। बार बार ये चीजें आप न दोहराएं। दूसरा आरोप लगाते हैं कि हाटी समिति ने बीजेपी का चोला पहन लिया, इस आरोप का भी हम थोड़ा संयम के साथ जवाब देना चाहते हैं। मंत्री जी, जो हाटी समिति के हमारे लोग हैं वो आपके इर्द गिर्द भी हैं,
उन्होंने आपका भी साथ दिया है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने कांग्रेस का चोला पहन दिया है। बड़ी स्वतंत्रता है हमारे आरटी समिति में, राजनीतिक विचारधारा के रूप में चाहे जिस मर्जी विचारधारा को अपनाए, लेकिन जब हाटी मुद्दे की बात आती है, जयप्रकाश चौहान जी ने ये बात एक प्रेस में कही थी, भाई मैं भी कांग्रेस का समर्थक हूँ, लेकिन हाटी मुद्दे पे मैं हाटी समिति के साथ हूँ। तो ये चीजें हमारे हाटी समिति में है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और ना ये राजनीतिक संगठन बनेगा। हाँ, उस व्यक्ति का जरूर समर्थन करेंगे जो हमारा काम करेगा। ये चीजें हमने पहले भी कोशिश की थी और आगे भी हम इस चीज का अनुसरण करेंगे कि अगर हमारे साथ तो कांग्रेस बीजेपी तो बड़ी पार्टियां हैं हिमाचल में, लेकिन हमारे साथ कम्युनिस्ट के लोग भी हैं, तो क्या हम उनको ये माने कि ये कहीं के लायक नहीं? बिल्कुल नहीं, वो अपनी भी राजनीतिक विचारधारा वहीं रखे, लेकिन हाटी मुद्दे पे वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं। तीसरा, गांव के लोगों ने का आप लोग धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि आप लोग हमारे लिए जो बोलते हैं ना कि भाई एक संदेश वाहक भी है। आपका हमारे लिए जो योगदान है वो गांव के लोगों तक भी पहुंचना चाहिए कि आपका भी योगदान है गांव के व्यक्ति का, तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, हमें जो पीछे बांटने का जो क्रम चला वो बहुत खतरनाक था। ये बीज डाले तो गए हैं, लेकिन इन दूरियों को हमें खत्म करना है। ये चीजें हम आपको गंभीरता से लेनी पड़ेगी, चाहे हमारे एससी भाई है, चाहे ओबीसी भाई है, या चाहे हम खस राजपूती क्यों नहीं है या भाट ब्राह्मणी क्यों नहीं है। हमें तो हाटियों को भी बांटने की कोशिश की। हम ये कहते हैं कि हाटी शब्द कोई हाटी समिति का सिर्फ हाटी समिति के नाम नहीं है। हाटी समिति के नाम से चाहे जितने मर्जी संगठन बनाए, लेकिन उद्देश्य ईमानदारी का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए कि हाटियों का कल्याण हो और हम दूरियां ना बढ़ाएं, हम एक दूसरे के नजदीक आए, ताकि हमारा जो भाईचारा है, चाहे एससी भाइयों के साथ है या ओबीसी के साथ, वो हमेशा बरकरार रहे। इस चीज को हमें बहुत गंभीरता से सोचना है कि ये जो दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राजनीति में सबसे आसान तरीका है कि लोगों को आपस में लड़ा दो, बस वो लोग भूल जाएंगे, अपने मुद्दे ही भूल जाएंगे। तो इस चुनौती को हमें लेना पड़ेगा कि हम आपस में बिखराव न करें। अब ये लागू करना है, सबके लिए हुआ है और सबके प्रयासों से हुआ है। हमारे चाहे फाउंडर मेंबर रहे हैं या आज के ये जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि 4 पीढ़ियों का सबका इसमें योगदान है, सबका धन्यवाद है। और सभी के लिए ये इतनी खुशखबरी है कि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बहुत सुखद हो गया है। अब हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चुनौती जरूर है कि ये जो हुआ है ये लोक संस्कृति और लोक परंपराओं के आधार पे हमें मिला है। ये चीज हमें बचाने की पड़ रही है। झूठ जी बोली भाषा है, रीति रिवाज हमारे खेले मेले है, तो शौरव आदमी है, कम से कम खेले मेले त्यारे बारे गोरे बयान कर दो, अपने नलिया बोली भाषा है। और ऐसे आपको बताने कुछ बात ऐसी है जो हम जौसारे बोली बोलती जौनसार के लोग चाहे बम्बई कूदे चाहे दिल्ली कूदे, साल में एक बार जौनसारी सम्मेलन हर जगह मनाओ से अपनी बोली भाषा, रीति रिवाज, खान पान, इन चीजों का बड़ा एक प्रचलन जौनसार बाबर में, ये हमें भी करना पड़ेगा। तो इन्हीं आज धन्यवाद करने का समय था। आप सबका धन्यवाद कि बहुत जल्दी यहाँ की हमारी जो यूनिट है, बहुत सक्रिय यूनिट है हमारी मोर्चा की, बहुत थोड़े समय में इन्होंने ये आयोजन भी किया। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत ही विस्तार से चर्चा की, बताया। इसके बाद मैं ऐसे शख्स का नाम लेना चाहता हूं जिसकी वजह से हम यहाँ आज बैठे हैं, जो हाटी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। और अगर इनका नाम हाटी पुत्र की जगह हाटी निर्माता कहा जाए तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी।